बंधु एक मसीह पास्टर है जिन्होंने अपने आप को आचार्य घोषित कर लिया है, परंतु आचार्य होता क्या है ये तक उनको नहीं पता। और कहते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। भाई हमारे सनातन धर्मचारी उनके पास जाते हैं, उस पास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। भाई उनके पास ज्ञान का ऐसा कौन सा भंडार है जो हमारे सनातन धर्मचारी उनके पास जाएंगे? क्या हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की कमी है जो एक पास्टर के पास जाके हमें ये कहना पड़ेगा? भाई उनके पास हमारे संत जाके कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। बस बाइबल के आधार से पाप पाप कहने से नहीं होगा। पाप होता क्या है पहले इसको जानो। तो इसी तरह से ही समाज में भ्रांति फैला के इन लोगों ने समाज को बहुत ज्यादा भ्रमित किया। परंतु इन्हीं पास्टर पादरियों से अगर हम सवाल करें कि परमेश्वर होता क्या है, भाई ये तक इनको नहीं पता। और कहते हैं बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते हैं ये कहने के लिए कि हमने कौन सा पाप किया है, ये तुम्हारी बाइबल है, तुम मानो। जिन्होंने भी कहा सही कहा। भाई एक इजराइल देश के पुस्तक में अगर ये लिखा हुआ हो कि सब पापी है तो इसका मतलब ये नहीं सारी दुनिया के लोगों ने पाप किया। भाई इजराइल देश के गॉड ने सारी दुनिया को जाना ही नहीं, उन्होंने अगर कुछ किया तो इजराइल देश के लिए ही किया। और इसी पुस्तक के आधार से आज हमें कहा जाता है कि सारी दुनिया के लोग पापी है। भाई जिसकी पुस्तक है उसको मानना चाहिए, वो माने, दूसरे और कोई क्यों माने? भाई तुम्हारी पुस्तक है तुम मानो, बाइबल में तो लिखा हुआ है कि ये इजराइल देश का ही पुस्तक है। परंतु ये मत कहिए कि बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते हैं। भाई आज तक कितने संत आपके पास गए? आप तो अच्छी तरह से संस्कृत भी नहीं जानते और अपने आप को आचार्य घोषित कर लिया। और हाँ, विकास मसीह जी का बार बार कहना ये होता है, संसार में तमाम देवी देवता, गुरु महात्मा, संत सन्यासी, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी आए, परंतु यीशु ने अपना जान दिया। भाई किसके लिए दिया? हम लोगों ने तो कहा नहीं था कि आप जान दो, परंतु और एक व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसा पैदा हुए जिन्होंने खुद को तत्वदर्शी घोषित कर लिया था और उन्होंने हमारे सनातन शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। भाई उन्होंने भी अपने आप को तत्वदर्शी घोषित किया था, परंतु आज के समय कहाँ बैठे हैं? वो व्यक्ति ये है जिनको रामपाल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से ही सनातन धर्म में भ्रांति उत्पन्न करने के लिए ये आचार्य, तत्वदर्शी भाई समाज में आते ही रहेंगे। परंतु जिन्होंने भी हमारे सनातन धर्म ग्रंथों का सहारा लिया, भाई उन्होंने असल में जाना ही नहीं कि सनातन धर्म क्या है। और विकास मसीह जी ने कहा कि संसार में ज्ञानी, तत्वदर्शी। तो मसीह साहब अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे कि तत्व क्या है, आपको तो तत्व के विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि बाइबल की जो परमेश्वर है भाई उनको तत्व कहा ही नहीं गया। और पूरी की पूरी बाइबल में तत्व का उल्लेख है ही नहीं कि वही चेतन सत्ता परम तत्व यहोवा परमेश्वर है। क्या बाइबल में ऐसा कहा गया है? और अगर आप ये भी बोल दोगे कि हाँ वही परम तत्व है, फिर तो आपको ये भी बोलना होगा कि ब्रह्म चेतन है या जड़ है। और जड़ चेतन के विषय में बाइबल में उल्लेख थोड़ा सा भी नहीं है। और बाइबल में जितनी भी बातें हैं भाई वहाँ परम तत्व का ज्ञान है ही नहीं। आज के समय मसीह साहब ने कहा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान दिया। भाई हमने तो कहा नहीं था। और पूरी की पूरी पुस्तक इजराइल देश की पुस्तक, यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ को छोड़ के और किसी के लिए भेजा ही नहीं गया। और जो आदि पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है वहाँ यहोवा परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं इजराइल देश का परमेश्वर हूँ। और वहाँ दाऊद ने कहा 2 शमूएल अध्याय 7 वचन 20 से लेकर 29 तक पढ़िए, वहाँ दाऊद ने खुद कहा कि सेनाओं का यहोवा इजराइल के ऊपर परमेश्वर है। भाई पूरी की पूरी पुस्तक इजराइल देश के। और आज के समय इन पुस्तकों का सहारा लेके भाई समाज को भ्रमित किया जा रहा है। क्या ये सही है? अपने आप को आचार्य घोषित करने वाले भाई पहले तो आप अच्छी तरह से संस्कृत सीखिए, क्योंकि आपने संस्कृत में जितना भी श्लोक पढ़ा, जितना भी श्लोक आपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, भाई एक भी सही नहीं है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं आप आचार्य थे ही नहीं। ये देखिए 2 शमूएल अध्याय 7 और वचन 23 से सुनाता हूँ। फिर तेरी प्रजा इजराइल के तुल्य भी कौन है? वो तो पृथ्वी भर में एक ऐसी जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा होने को छुड़ाया।
परमेश्वर गए थे और उनको अपना प्रजा करने के लिए वहाँ से छुड़ा कर लाए थे, इसीलिए कि वो अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे, और तू अपने प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्र आदि जाति के लोगों से और उनकी देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी दास के प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा अब तो उसका परमेश्वर है। तो यहाँ आयत 24 में कहा गया है अब तो उसका परमेश्वर है। तो यहोवा जो परमेश्वर वो इज़राइल देश का ही है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने के अनुसार ही कर, और वो कर कि लोग तेरे नाम का महिमा सदा क्या करे, कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है। भाई देख लीजिए, विकास मसीह जी को हमारे भारतीय संस्कृति के परमेश्वर और जो बाइबल का परमेश्वर, ये दोनों एक दिखाई देता है, परंतु बाइबल का जो गॉड है वो उनको उत्तम दिखाई देता है। अगर हम अच्छी तरह से देखें, बाइबल का जो गॉड है, जो बाइबल का परमेश्वर है, भाई उनकी एक भी उत्तम बातें नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा दूसरे संप्रदाय के जो मूर्तियां है, जो पूजा की उपासना जो पद्धति है, भाई उन सबको पूरी रीति से नष्ट कर डालो। अगर बनाने वाला यहोवा परमेश्वर ही है तो दूसरे संप्रदाय के लिए यहोवा परमेश्वर अपने पुस्तक में ऐसी बातें क्यों करते हैं। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल है, खास करके दाऊद का परमेश्वर और इज़राइल देश का परमेश्वर। परंतु इन्होंने जो अपने आप को पंडित और आचार्य घोषित कर लिया है, भाई इन्होंने समाज को भ्रमित करने के लिए ही ऐसा किया। इनके पास सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।